श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण के महीने में 3 दिन शेष रह गए हैं, जिसमें एक प्रदोष का दिन भी बाकी है। तो इस प्रदोष के दिन करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आपने नहीं किए हैं अभी श्रावण के महीने में पिछले प्रदोष पर, तो आप इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल और बहुत छोटे उपाय हैं। तो आप अपने घर के पास जो भी शिवालय है, आप इन उपाय को वहाँ पर कर सकते हैं। और यदि आप कुबरेश्वर धाम सीहोर जा रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 17 अगस्त 2024 को पंडित प्रदीप मिश्रा जी के निध्य में कुबरेश्वर धाम सीहोर कांवड़ यात्रा जाएगी, जो कि सीहोर की सीवन नदी से जल भरकर कुबरेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इसका समय सुबह 9 बजे का रहेगा। यदि आप भी वहां पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और जो भी हम इस वीडियो में उपाय बता रहे हैं वह आप वहां पर कुबरेश्वर धाम सीहोर में भी कर सकते हैं। पहला उपाय इस वीडियो का यह है कि अभी ही नया उपाय बताया है गुरुजी ने अपनी कथा में। यदि आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो गई है, इसके लिए है। कोई भी कहीं भी आपके शरीर में गांठ हो गई है, यदि आपने जांच कराई है तो वह गांठ डॉक्टर ने बताई है शरीर में, या आपको लगती है कि आपके शरीर में कोई गांठ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा लेकर शिवजी के मंदिर में चले जाना है। हमें बेलपत्र के जो ऊपर दूर्वा को रख लेना है। फिर हमें वह बेलपत्र और दूर्वा को शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हमें बेलपत्र और दूर्वा दोनों को एक साथ स्पर्श कराना है। फिर शिवलिंग पर उसे अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वह हमें फिर शिव जी के ऊपर से प्राप्त कर लेना है और घर ले आना है। फिर हमें वह बेलपत्र और दूर्वा का आचमन करना है। इस उपाय को हमें प्रदोष के दिन ही करना है। आप 2 से 3 प्रदोष इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। आपकी जो गठान है वह धीरे धीरे गलने लगती है। और आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी रोग मुक्ति के लिए हम उपाय करते हैं तो उसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य लीजिएगा। बढ़ते हैं विशेष जानकारी की तरफ। दूसरी, इसमें गुरुजी ने बताया है कि आप जो श्रावण का प्रदोष है उसमें आप कुछ करें या ना करें, आपको एक कनेर का पुष्प शिवजी पर अवश्य समर्पित करना है। आप कोई भी कनेर का पुष्प ले सकते हैं, पर होना चाहिए वह कनेर का ही पुष्प। कनेर के पुष्प अलग अलग रंग के आते हैं। आपको पीला कनेर का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यदि आपके घर के आसपास कोई और कनेर का पुष्प है तो वह ले लीजिए आप, और उसको लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर वह कनेर का पुष्प आपको अवश्य समर्पित करना है श्रावण के प्रदोष पर। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से इस जन्म में आपको जो कष्ट भोगने पड़ते हैं या जो भी रोग बीमारियां आपको भोगनी पड़ती हैं, उनसे हमें छुटकारा प्राप्त होता है। तो इसलिए यह उपाय श्रावण के महीने में अवश्य करें, क्योंकि यह जो पीले कनेर को प्रदोष पर चढ़ाने का उपाय है, यह श्रावण के महीने में ही करने के लिए गुरुजी ने बताया है। और यह जो दुर्लभ सावन है, इसी सावन में हमें यह करना है। यह दुर्लभ सावन 72 वर्षों के बाद आया है, और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उसमें कुछ यह छोटे छोटे उपाय करके लाभ प्राप्त करें। तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। और कनेर का पुष्प आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, और कनेर का पुष्प जब चढ़ाएं तो कनेर के पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वह आपकी ओर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो आपको प्रदोष में करना है। यदि आपसे किसी ने कह दिया है, किसी ने आपको बता दिया है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका भाग्य बेकार चल रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी जो भाग्य है वह खराब चल रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं।
इसके लिए आपको 7 पीले कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। हमें 7 पीले कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें 7 कनेर के पुष्प रख लेना है। बेलपत्र के सीधे भाग पर 7 कनेर के पुष्प रखकर हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है। एक बेलपत्र के ऊपर 7 कनेर के पुष्प को हमें रखकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके पश्चात वह 7 कनेर और एक बेलपत्र को हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हमें वह बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प शिव जी पर समर्पित करना है और बेलपत्री की जो डंडी होती है अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से हमें यह 2 से 3 प्रदोष करके देखना है। गुरुजी ने कहा है कि एक प्रदोष कर लेंगे, अगले प्रदोष पर आपको कुछ अंतर समझ में आने लगेगा। और वह जो हमने बेलपत्र चढ़ाई है वह हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वह बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले आना है और किसी भी धार्मिक पुस्तिका के अंदर उसको हमें रख लेना है। इस प्रकार से आप 2 से 3 प्रदोष इस उपाय को कर कर देखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपके जो भाग्य में कितना अंतर हुआ है और आपके जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सब धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो इस दुर्लभ सावन में यह विशेष उपाय 17 अगस्त 2024 को आप अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें। इसके बाद आप जो अगले प्रदोष पढ़ते हैं उस पर भी इन उपायों को कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभप्रद हो आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और इन तीनों उपायों में से जो भी आपको लाभप्रद लगे आप उस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। और पीला कनेर चढ़ाने वाला उपाय तो सभी को करना है। प्रदोष के दिन एक पीला कनेर शिव जी पर सभी को अवश्य ही समर्पित करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।